तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा टेम्परेचर वर्ड है ना, इसका यूज बहुत ही ज्यादा ब्रॉड वे से किया जाता है। आप कहीं भी चले जाइए या किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर गेज जरूर देखने को मिल जाता है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर गेज में जो भी वैल्यू दिखा रहा है 40 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वो क्या चीज दिखा रहा है। किसी भी, अगर मान लीजिए लिक्विड का टेम्परेचर 180 दिखा रहा है या किसी भी गैस का टेम्परेचर मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर का जितने भी स्केल है, जैसे कि हमारा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या हमारा केल्विन, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फाइनली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो इन सारी बातों का इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए, ये जो वर्ड है टेम्परेचर, ये हम लोग के लिए कोई भी नया वर्ड नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में हम लोग क्या है, बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर किसको कहा जाता है। तो जनरली हम लोग यही जानते हैं कि किसी भी बॉडी को जब हम लोग छू रहे हैं, अगर वो गर्म है यानी कि उसके अंदर हाइयर टेम्परेचर है, और किसी भी बॉडी को अगर छू रहे हैं अगर वो ठंडा है, इसका मतलब कि उसके अंदर लोअर टेम्परेचर है। यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी, दैट इज नॉन एज टेम्परेचर। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं और जानते हैं। तो यहां पे हम लोग आज अभी समझने वाले हैं कि एक्चुअली टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। यानी किसी भी बॉडी को अगर छू रहे हैं, अगर वो गर्म है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, टेम्परेचर का एक्चुअल मतलब होता है एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि हमारा किसी भी पाइपलाइन से अगर वाटर फ्लो कर रहा है, तो उस वाटर के अंदर, यानी कि हम लोग अगर वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो उस वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि हमारा वाटर एक मॉलिक्यूल्स तो बना नहीं है, बहुत सारे उसके अंदर, मतलब कि मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हर एक मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज एनर्जी है, यानी कि उसके पास कितना एनर्जी है, वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, या आप इसको बोल सकते हैं कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल वर्ड में, यानी कि एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। चलिए अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो कंटेनर है, मैं यहां पे दो ठो कंटेनर बना दे रहा हूं, ठीक है। और इस कंटेनर में हमारा दो ठो मॉलिक्यूल है। मान लीजिए कि हमारा यहां पे क्या है, दो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी हमारा दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये जो हमारा कंटेनर है, इसका जो टेम्परेचर है, मान लीजिए कि हमारा कितना है, 55 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसका अगर 55 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसके पास क्या है, एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा रहेगा तो ये क्या होगा, वेरी फास्ट मैनर में मूव करेगा। अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, बहुत तेजी से वो मूव करेगा, यानी कि जिगजैग इसका जो मोशन होगा ना, वो बहुत तेजी से होगा। लेकिन वही अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसके पास अगर टेम्परेचर कम है, इसका मतलब कि इसके पास एवरेज एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल्स के पास, वो क्या है, कम है। तो ये जो है, इसका जो मूवमेंट है वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि आप जैसे जैसे हीट करेंगे, यानी कि जैसे जैसे एवरेज एनर्जी बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे यहां पे 55 हो गया, अगर यहां पे हीट दे देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हो गया कि जितने भी हमारा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद है, उसका एवरेज एनर्जी बढ़ रहा है, यानी कि उस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी इंक्रीज हो, ऐसा नहीं कि किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी कम है, किसी का ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर आपका 55 दिखा रहा है, इसका मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है ना, वो सेम है, मतलब कि सेम अमाउंट में है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी बढ़ेगा, और अगर एनर्जी बढ़ेगा तो वो वेरी फास्ट मैनर में, मतलब जिगजैग मोशन करेगा,
मतलब कि वो वेरी फास्ट मोशन में क्या होगा, मूव करेगा। सिमिलरली अगर आप किसी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं 30 से आप क्या करेंगे और डाउन करने लगे, तो उसका क्या करना है आपकी जो एवरेज एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का, उसका आप रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका एनर्जी को आप डाउन कर रहे हैं। तो अगर आप इसका एनर्जी डाउन कर देंगे तो यहां से यहां तक आने में, यानी कि मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा ना वो वेरी स्लो मैनर में हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप गर्म करेंगे तो वेरी फास्ट मैनर में मूव करेगा, अगर उसको ठंडा कर देंगे तो वो कम मूव करेगा, बहुत स्लो मैनर में मूव करेगा। तो देखिए एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे आप इसका एनर्जी इतना कम कर दीजिए, इतना कम कर दीजिए कि ये मूव करना बंद कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और उसको हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है उसको हम लोग 0 केल्विन बोलते हैं या -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी स्केल के बारे में जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि अगर हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर आ जाए, इसका मतलब कि उस कंडीशन में हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना बंद कर देता है। मतलब कि उसके अंदर इतना एनर्जी, मतलब पूरा उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, पूरा निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जहां पे है वहीं पे स्टैग्नेंट, वहीं पे एकदम रुका हुआ रहता है, वो थोड़ा भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेम्परेचर के बारे में फंडा समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है इसका एवरेज एनर्जी यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो थर्मोमीटर की मदद से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का एवरेज एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। यानी कि आपका अगर किसी भी पाइपलाइन के अंदर अगर वाटर फ्लो कर रहा है, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स है वाटर का, उसका एवरेज एनर्जी शो कर रहा है। अगर कोई भी गैस, कोई भी स्टीम अगर पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब कि जो गैस है उसका एवरेज एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए उसका टेम्परेचर भी क्या है, हाईयर दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा थर्मोमीटर है जिससे हम लोग इसका एवरेज एनर्जी को मेजर करते हैं, उसके अंदर भी हमारा कुछ स्केल्स प्रोवाइड किया रहता है। यानी कि हमारा कुछ जो हमारा थर्मोमीटर है कोई डिग्री सेल्सियस में दिखाता है, कोई फ़ारेनहाइट में दिखाता है, कोई केल्विन में दिखाता है। तो मेनली 3 टाइप्स का स्केल देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्केल है वो कौन सा है, तो सबसे पहला है हमारा सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल बोलते हैं, सेल्सियस स्केल। ठीक है। और दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है हमारा फ़ारेनहाइट। इसको हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। और तीसरा है हमारा कौन सा, तो केल्विन। तीसरा है हमारा केल्विन। तो इस स्केल में क्या दिया गया है, तो देखिए इस स्केल में यही दिया गया है। देखिए एक हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, मैं एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। इस स्केल में कुछ हमारा रीडिंग ऐसे प्रोवाइड किया रहता है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि ये जो हमारा स्केल है उसको इक्वल अमाउंट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें इस मतलब डिग्री सेल्सियस वाले में, यानी कि जो सेल्सियस स्केल है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना होगा। तो हमारा जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इस स्केल में हमारा सबसे पहले क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जिसको हम लोग आइस पॉइंट भी बोलते हैं। यानी कि इस टेम्परेचर पे हमारा जो आइस है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि जो हमारा 1 बार प्रेशर है, यानी कि 1.01 बार जो हमारा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर हमारा अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहे, यानी कि हमारा जो वातावरण है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहे, तो हमारा जो आइस है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस स्केल में उन्होंने बताया, यानी कि जो सेंटीग्रेड थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि अगर हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस मतलब कि उन्होंने देखा कि जहां पे हमारा आइस मेल्ट हो जा रहा है उसको उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पॉइंट है। और उन्होंने टेम्परेचर उस मतलब कि उस वाटर का, यानी कि जो हमारा आइस है वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसको अब हीट देना स्टार्ट किए। और उन्होंने देखा कि कहां ऐसा टेम्परेचर आ रहा है जहां पे वो बॉयल करना स्टार्ट कर जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं टेम्परेचर, तो वो क्या हो जा रहा है, वो बॉयल करने लग रहा है। तो इसको उन्होंने बोल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है। तो उन्होंने 0 से लेकर के 100 तक के बीच में उन्होंने एक स्केल इक्वल अमाउंट में स्केल डिवाइड किया, ठीक है, जिसको मतलब कि 0 से 100 के बीच में उन्होंने इक्वल अमाउंट में स्केल को डिवाइड कर दिया, जिसको 0 को बोल दिया उन्होंने कि मेल्टिंग पॉइंट है और 100 को बोल दिया उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट है। सिमिलरली जो हमारा फ़ारेनहाइट थे, इन्होंने क्या किया कि ये जो हमारा 0 डिग्री की यहां पे इन्होंने बात किया, यहां पे इन्होंने बोला कि हमारा 32 फ़ारेनहाइट अगर रहेगा तो इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलेंगे। सिमिलरली इन्होंने क्या किया कि यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको इन्होंने बोला कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो हम लोग इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। यानी कि इसको इन्होंने कितना इक्वल अमाउंट में डिवाइड किया, तो 212 माइनस 32 यानी कि 180 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ये कितना में किया, तो ये इन्होंने 100 में इसको पार्ट में डिवाइड किए, ये 180 में डिवाइड किए। तो इस तरह से मतलब फ़ारेनहाइट द्वारा बोला गया कि मतलब कि देखिए जितना पार्ट में डिवाइड करेंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा आएगा। तो इन्होंने एक्यूरेसी के लिए क्या किया कि इसको 180 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमारा फ़ारेनहाइट स्केल के बाद एक नया स्केल इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें क्या बताया गया, तो इसमें यही बताया गया कि ये जो हमारा 32 फ़ारेनहाइट है इसके जगह पे, यानी कि जहां हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, वहां पे हमारा 32 फ़ारेनहाइट हो गया। और इन्होंने बोला कि हम लोग 32 नहीं बल्कि 273 केल्विन पर, यानी कि 273.15 इन्होंने वैल्यू दिया कि इतना केल्विन पर हमारा जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखा कि हमारा अगर यहां पे देखें मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने दिया कि 373.15 केल्विन, यानी कि इन्होंने भी ये जो स्केल है इसको 100 पार्ट में डिवाइड करके बोला। इस तरह से केल्विन द्वारा इस स्केल को 100 पार्ट में सब डिवाइड किया गया, जिसमें हमारा जो 273.15 केल्विन है वो दिखाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और 373.15 दिखाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे इस स्केल को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस क्या था, तो देखिए ये जो स्केल है वो मेनली ये जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उसको मेजर करने के लिए दिया गया। यानी कि अगर हम लोग यहां से 0 डिग्री यानी कि 273 से नीचे की तरफ आएंगे और ये जो स्केल है वो हमारा कहीं ना कहीं 0 दिखाएगा, तो अगर जहां पे भी हमारा 0 केल्विन दिखा रहा है, ठीक है, अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में आएंगे तो इसमें क्या होगा, यहां पे 0 की जगह पे आएंगे तो ये -458 या 459 के करीब में फ़ारेनहाइट आता है, ठीक है। और इसमें अगर जाएंगे तो ये कितना आएगा, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो ये जो हमारा पॉइंट है जहां पे हमारा 0 केल्विन दिखाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि देखिए यहां पे क्या हुआ कि हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो इसको भी मेजर कर सकते हैं, इससे भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव में दिखा रहा है, इसका भी निगेटिव में दिखा रहा है। लेकिन हम लोग इसको पॉजिटिव वे से मेजर करने के लिए, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो को हम लोग पॉजिटिव में मेजर करने के लिए हम लोग क्या किए कि केल्विन द्वारा इस स्केल का इंट्रोड्यूस किया गया। तो यही एक स्केल है जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है। यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इसमें इससे ज्यादा नीचे टेम्परेचर जाता ही नहीं है। यानी कि मैक्सिमम हमारा अगर टेम्परेचर डाउन की बात किया जाए तो इससे ज्यादा नीचे जा ही नहीं सकता। यानी कि अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो हमारा -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे के यूनिवर्स में कहीं टेम्परेचर जाने वाला नहीं है। वैसे ही हमारा फ़ारेनहाइट में कुछ ये रीडिंग है। तो पॉजिटिव में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस स्केल का इंट्रोड्यूस किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो स्केल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटीग्रेड से कैसे हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, या फ़ारेनहाइट से कैसे हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे, या केल्विन से कैसे हम लोग सेंटीग्रेड में करेंगे। यानी कि जो टेम्परेचर का कन्वर्जन फैक्टर है ना, वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका ढूंढ कर रखा हूं। उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में अगर आप देख लेंगे तो आपको कभी भी टेम्परेचर चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।